सबों को यीशु सहाय और हैप्पी साबत। आज मैं सबों को जो नर्सरी में हम लोग सबसे पहले सीखते हैं अंग्रेजी शब्द, कौन सा शब्द सीखते हैं? ए बी आता है। तो आज मैं ए बी के विषय में बतलाऊंगा। यहाँ ए बी का मतलब है अंग्रेजी में जो कहा जाता है एस बिजी एस बी, मधुमक्खी जैसा व्यस्त। कितने के मधुमक्खी का रस खाए हैं? सभी कोई ना। अब कितने के मधुमक्खी का डंक मारता है ना? सबका आपका तजुर्बा है ना? किसी का है? आपको मधुमक्खी काटा कभी? मधुमक्खी अच्छा लगता है लेकिन ये टॉप देता है ना तो मधुमक्खी का रस सब निकल जाता है। हाँ, तो यहाँ देखते हैं कि अब सभी जानते हैं मधुमक्खी का जो कि शहद कहेंगे, ये रस बहुत अच्छा लगता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो ये मधुमक्खी का छत्ता में कहा जाता है कि करीब 50,000 से 60,000 उसमें कुल मक्खियाँ रहते हैं। 50,000 से चढ़ के जो मीडियम साइज़ या बड़ा साइज़ का होता है उसमें रहता है। और इसमें 3 जाति कहेंगे, 3 लोग रहते हैं। जैसे कहेंगे मादा, रानी और काम करने वाली, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि क्वीन, ड्रोन और यहाँ वर्कर्स। ये तीनों ये मधुमक्खी जो मधु का छत्ता में रहते हैं। यहाँ रानी करीब एक दिन में 2000 अंडे और उसके 2 से 7 बरस में बना सकती है, 2 से 7 बरस तक। और जो काम करने वाले जो मधुमक्खियाँ का छत्ता में हैं उन लोगों का अधिक काम है, उनका बहुत काम है। जैसे हम देखते हैं कि उनका काम कि जो छत्ता में जब अंडे से जब निकलते हैं बच्चे तो गंदे हो जाते हैं, तो उनको साफ़ करना, पोछा लगाना, झाड़ू करना, कुछ भी हो साफ़ करना। और साथ में ये है बच्चों का देखभाल करना। और वो मधु छत्ता कैसे बनता है? मोम से, उसका शरीर से क्या निकलता है? मोम। और उनको क्या कहता है, उन लोग छत्ता बनाते हैं। उसके बाद फूलों से क्या रस लाते हैं, उनसे रस लाते हैं। और जैसे मिस्टर करकट्टा बोले, एक बार डंक मारने से क्या होता है? एक मधुमक्खी डंक मार दिया तो मधुमक्खी फिर जिंदा नहीं रहेगा। यहाँ कहता है कि वे घराने के लिए अपने जान देते हैं। जैसा डंक मारते हैं ना, अपने परिवार के लिए उन लोग अपना जान दे देते हैं कि। और ये जो मधुमक्खी जो काम करते हैं, जो रस लाने जाते हैं, करीब से 6 से 10 माइल वो लोग जाते हैं। और वहाँ से यहाँ देखते हैं कि इतने दूर जाने के बाद भी वो अपने घर को नहीं भूलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और मधुमक्खियाँ एक बार जैसे जाते हैं 50 से 100 फूल से शहद लाते हैं या रस लाते हैं। और कहा जाता है कि जब 55,000 बार जब जाते हैं आते हैं, और सिर्फ क्या होता है कि एक मधुमक्खी 1 पाउंड रस छत्ता में क्या कहता है कि नहीं, एक मधुमक्खी नहीं, जितने मधुमक्खी जा रहे हैं तो 55 बार गए। और 1 पाउंड कहेंगे साधारण भाषा में, 1 पाउंड अभी हम लोग भारतीय में कहेंगे कि किलो, 1 केजी मधु और लोग इकट्ठा करते हैं। और अपने जीवन में एक मधु जो
चाय का चम्मच कहेंगे, टीस्पून, टीस्पून एक 12वां का एक भाग, 12 भाग को करेंगे, उसका एक भाग एक मधुमक्खी अपने रस लाती है अपने जीवन में। वे अपने काम में व्यस्त रहते हैं, हम सभी जानते हैं, और उन लोग वे कभी सवाल नहीं करते हैं, कभी एक दूसरे की निंदा नहीं करते हैं कि तुम, सभी को व्यस्त रहते हैं, सभी काम करते हैं। मधुमक्खी और मधुमक्खी का रस हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। और यहाँ क्योंकि उनका स्वभाव क्या है, सृष्टिकर्ता का देन है। ईश्वर पिता वह सृष्टिकर्ता का देन है, परमेश्वर ने उनको ऐसे ही बनाए हैं। उसी प्रकार हम एक मसीह के कलीसिया के सदस्य हैं। हम मधुमक्खी के समान हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं कलीसिया में, और हम सबों को अलग अलग तोड़ा दिया गया है, गुण दिए गए हैं, और उन गुणों को हम हमारे कलीसिया या जहाँ भी हमारे मसीह कलीसिया है वहाँ के लोग व्यवहार करते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग इस मंडली को चलाने के लिए या और लोग हैं, उन लोग कलीसिया को सुचारू तौर से उन लोग चलाते हैं। सबका अपना जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी हम सभी निभाते हैं। किसी को कोई पाठ दिया गया है, ये कहेंगे तोड़ा जो गुण दिया गया है, किसी को बोलने के लिए, किसी को गाने के लिए, और किसी को उपदेश देने के लिए, और बहुत से ऐसे हैं गुण हैं। इतना ही नहीं, हमारे कलीसिया में जो भिन्न भिन्न स्थानों में से जो आते हैं, हमारे चर्च में मंडली में आते हैं, उनसे हमारा जो संबंध है, जिस प्रकार से ये मधुमक्खी क्या करते हैं, वो फूलों का रस लाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका जो दुख तकलीफ़, अच्छा बुरा, सब कुछ हम लोग सुनते हैं। और ये है हम लोग का, ये मंडली का जो सदस्यों का काम है। और इसी प्रकार क्या होता है कि जिस प्रकार से मधुमक्खी छत्ता में रस को जमा करते हैं, और हम लोग कलीसिया के सदस्यों को मजबूत करते हैं, और यही हमारी हम सबों की इच्छा है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम कलीसिया में हम क्या करें, व्यस्त रहें, और एक दूसरों का हम सहायक बने। तो पदस्थल मैं पढ़ना चाहता हूँ, रोमी 8 उसका 28 पद, रोमी 8:28। यहाँ कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम सभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, और हम एक दूसरे की हम भलाई करते हैं। दूसरा पदस्थल इफिसी 4 उसका 12 और 13, इफिसी 4 12 और 13। इफिसी 4 12 और 13। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डाल तक न बढ़ जाए। कितना सुंदर वचन हम सबों के लिए लिखी हुई है कि हम एक दूसरों को हम देखभाल करें, उसके सहायक हों, और हम मसीह के एक अच्छे जो कलीसिया के सदस्य हम बन सके। परमेश्वर इस छोटी सी जो वचन और मैं ऐसे
फ्यूचर टॉक के तौर से दिया। और ये प्रकृति में हम लोग देखे कि मधुमक्खी का काम और हम हमारी कलिसिया में हम सदस्यों का काम। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।